नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पहला का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा एपी है, यानी ये उसको डिसाइड करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे किसका एपी ज्ञात करना है, यानी कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा एपी में है या नहीं है उसको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमारा क्या करें कि देखिए, एक हमारा बेलन है, ठीक है। इसमें से प्रत्येक बार जब हम लोग यहाँ पे पंप मारते हैं ना, तो इसे 1/4 हवा यहाँ पे हमारा बाहर आ जाता है। और उसके बाद जितना हमारा हवा बचा है, यानी कि ये उपस्थित हवा की मात्रा, वो जो बचा है वो हमारा एपी में है या नहीं है उसको हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए इसको बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है, ठीक है। हम लोग पहले मान लेते हैं ये जो बेलन है उसमें हवा की मात्रा 1 है। अब वो कहीं फोटो ड्रॉ नहीं करनी, मैं आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे फोटो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है, ठीक है। बेलन में हवा की मात्रा 1 है, तो इसीलिए हमारा A1 यानी कि प्रथम पद इसका हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो प्रश्नानुसार जैसे कि देखिए यहाँ पे हवा कितना निकल जाता है, 1/4 भाग निकाल दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हवा निकाला। कितना हवा निकाला दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे 1/4 भाग लोग इसका हवा निकाल दिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 1/4 भाग यहाँ पे हवा निकाल दिए, तो अब इसका जो हम लोग यहाँ पे देखिए हवा जो निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, वो कितना निकला। जैसे पहले 1 है तो 1/4 हम लोग हवा निकाल दिए, तो हमारा कितना, इतना ही हवा निकाले ना। जैसे कि मान के चलिए आप लोगों के पास 1 रुपया है, आप लोगों को बोल दिया कि आप लोग इसका 1/4 भाग खर्चा कर दिए, तो आप लोगों ने कितना खर्चा किया, तो इसे 0.25 खर्चा किया। और इसको ब्रेक करेंगे तो ये 1/4 आएगा, वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है, ठीक है। जब पहले 1 था, इतना हवा निकाल दिया तो हमारे पास इतना बचा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसे A2 निकालेंगे, यानी कि इसमें इतना हवा हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है, बचा नहीं, ये बचा हुआ है, ठीक है। ये बचा वाला नहीं है, माफ कीजिएगा, ये निकाले, जितना हवा हम लोग निकाले ना वो यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे। तो हवा यहाँ पे पूरे बेलन में हमारा कितना हवा बचा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 में हम लोग जितना हवा निकाले उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जितना था पहले से, जितना हम लोग निकाले उसको माइनस करेंगे तो बचा हुआ निकल जाएगा। तो ये देखिए हम 4 एलसीएम लेंगे, तो ये 4 माइनस का 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 3, यहाँ पे 3 नहीं 1, तो ये हमारा 3/4 हो जाएगा। यानी कि इतने जितना हवा निकाल दिए पहले पंप देने के बाद, तो उसके बाद बचा हमारा कितना, 3/4 बचा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग इसमें कितना हवा निकालेंगे, तो अपने ये हवा निकाला, तो कितना हवा निकाला इसका, तो 1/4 भाग। तो 1/4 भाग हवा निकालने के बाद यहाँ पे देखिए कितना हवा निकालना होगा, पहले वो कैलकुलेट करना होगा कि यानी कि दूसरा पंप दिए उसमें भी 1/4 भाग हमारा हवा निकल गया, तो हमारा टोटल कितना हवा निकला दोनों पंप को मिलाना होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले से हमारा कितना हवा निकला हुआ है, पहले से बचा हुआ, तो यानी कि देखिए जितना हवा हमारे पास बचा है, जैसे कि देखिए 1 रुपया में आप 0.25 खर्चा कर दिए, ठीक है। अब आपके पास कितना बचा, 0.75 पैसा बचा है। इसमें मैंने आपको बोला कि इसका भी आप लोग 1/4 खत्म कर देते, आप लोग 1.1/4 से इसमें भाग दे देंगे, और उसके बाद जितना आपके पास बचेगा वो आपके पास हवा बचेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए हवा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/4 जो हमारा यहाँ पे देखिए पहले से हम लोग हवा निकालेंगे, ये हवा निकालना है। और हमारे लोगों ने यहाँ पे पहला हवा हमारे पास कितना बचा था, 3/4, तो यहाँ पे 3/4, तो कितना गया, ये 3/16 आ गया, ठीक है। इतना दूसरा पंप में हमको इतना हवा निकालना है, और हमारे पास हवा कितना उपलब्ध है, ये उपलब्ध है। तो हम लोग इसे A3 निकाल लेंगे। A3 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस 3/16, तो इससे हमारा 16 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो ये 12 माइनस का 3, ये हो गया कितना, 9/16,
ठीक है, कितना हो गया 9/16। तो इस तरह से देखिए हमारा 3 पद निकल गया और किसी भी एपी को डिसाइड करने के लिए 3 पद काफ़ी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे श्रृंखला। इससे हमारा क्या यहाँ पे श्रृंखला बना है। तो क्या श्रृंखला बना, एक यार यहाँ पे A2 हमारा क्या है 3/4 और A3 क्या हमारा 9/16। और भी यहाँ पे पद निकल सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हमारा प्रथम पद ये हो गया और द्वितीय पद ये हो गया, तृतीय पद ये हो गया। इससे चलिए अब हम लोग यहाँ पे सार्वंतर निकालते हैं, यानी कि डी निकालते हैं। तो पहला हम लोग D1 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या है यहाँ पे 3/4 है, -1। तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 3 माइनस का 4 हो गया, ये -1/4 है गया हमारा D1। अब हम लोग यहाँ पे D2 निकालेंगे। तो D2 हमारा क्या है, D2 हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 हमारा क्या है 9/16 माइनस 3/4। तो इसमें से हमारा 16 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 9 और यहाँ पे 12, तो ये होगा हमारा -3/16। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पे जो हमारा सार्वंतर निकला अलग अलग है। तो जैसे ही दोनों अलग अलग सार्वंतर निकला, तो इसमें यानी कि सार्वंतर यहाँ पे समान नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो ये श्रृंखला निकला ये एपी में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे चूंकि सार्वंतर समान नहीं है। क्या है, सार्वंतर समान नहीं है। जब सार्वंतर हमारा समान नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया। अगले वीडियो में हम लोग इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जो हम लोग यहाँ पे 3 पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।